नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट आर पार। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी यह थी कि कन्हैया कुमार, जो कि देशद्रोह के नारे लगा चुके हैं, यानी देश विरोधी नारे लगा चुके हैं, उसके आरोप झेल चुके हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हम आज की बहस भी इसी मुद्दे पर करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होते, नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी पर एक बड़ा सियासी बम फोड़ दिया। कांग्रेस आलाकमान को जोर का झटका देते हुए सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन दे दिया। यानी जिस सिद्धू के लिए कांग्रेस ने अपने दिग्गज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन नहीं किया, असम्मान भी दिया, जो उनका आरोप है, उसी सिद्धू ने कांग्रेस आला कमान की भारी और बड़ी फजीहत करा दी। कन्हैया के नाम पर जश्न से पहले कांग्रेस में सियासी मातम फैल गया। सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में सिद्धू ने लिखा, इंसान का पतन समझौते से होता है और मैं पंजाब के भविष्य से कभी समझौता नहीं कर सकता। सवाल है कि आखिर कांग्रेस पंजाब के भविष्य से कौन सा बड़ा समझौता कर रही है। लेकिन इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है, यानी स्टेबल आदमी नहीं है, और ये बॉर्डर स्टेट पंजाब के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। यानी कांग्रेस के लिए आज का दिन भारी फजीहत वाला साबित हुआ है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस बार बार क्यों फंस जाती है। कंफ्यूजन का यह दौर है या कांग्रेस में एक्सपीरियंस की कमी हो गई है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गुरु के चक्कर में हिट विकेट हो गई कांग्रेस, या फिर कह सकते हैं कि गुरु ने लगभग कांग्रेस की फजीहत ही करा दी। कहां तो कांग्रेस तैयारी में थी कि गाजे बाजे के साथ कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री करवाई जाएगी, लेकिन इससे पहले ही सिद्धू ने नया सियासी बम फोड़ दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 72वें दिन सिद्धू ने इस पद का त्याग कर दिया और सोनिया गांधी को लिखे इस्तीफे में कहा, इंसान का पतन समझौते से होता है, मैं पंजाब के भविष्य और कल्याण के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं, पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। राहुल गांधी, एक छोटा सा सवाल है, नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर आप क्या कहना है? हमारा फंक्शन चल रहा है अभी। सिद्धू के इस्तीफे ने बीजेपी को जमकर चुटकी लेने का मौका दे दिया। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, वो दो आए नहीं, एक चला गया, छा गए गुरु। स्टूडेंट्स के आने से पहले गुरु चला गया। कांग्रेस पार्टी खुद अपनी चालबाजी के चक्रव्यूह में चकनाचूर हो रही है, जिसकी नीतियां और जिसके कार्यक्रम और जिसके नेतृत्व पूरी तरह से नकारात्मकता से भरपूर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है चूचू का मुरब्बा बन गई है। अपनी ही पार्टी को आईना दिखाते हुए पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, मैंने पहले ही कहा था वो स्थिर आदमी नहीं है और बॉर्डर स्टेट पंजाब के लिए फिट नहीं है। मैंने कहा था आदमी अनस्टेबल है और उसने आप ही दिखा दिया कि उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मसाइल है ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, फिर कांग्रेस चले गया। सिद्धू का इस्तीफा हो गया और सीएम चन्नी को हवा ही नहीं लगी। देखिए सिद्धू के इस्तीफे पर उनकी प्रतिक्रिया। लेटर सी मैंने अजे पता नहीं है, उन्होंने ये ऐसी सिद्धू साहब नाल बैठ के गल कर लांगे। खैर, इस नए सियासी ड्रामे वाले मुहूर्त के बीच कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री हुई। क्रांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे। जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार पर देश विरोधी नारों का आरोप लग चुका है। हालांकि 2019 में वो सीपीआई के टिकट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, जहां गिरिराज सिंह ने उन्हें 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से बुरी तरह हराया था। लोग
अपने पूर्वजों की बरसी मनाते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार जेएनयू में हर साल अफजल गुरु की बरसी मनाता था। भारत तेरे टुकड़े होंगे अब कांग्रेस का नारा बन चुका है। कन्हैया कुमार जैसे लोग अब राहुल गांधी के बगल में खड़े होने लग गए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई के चलते हाशिए पर जा रही है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गुरु के चक्कर में हिट विकेट कांग्रेस। और आज अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि आखिरकार हिट विकेट हुई कांग्रेस का विश्लेषण क्या है। कांग्रेस की स्थिति माया मिली न राम वाली हो गई है। यानी एक तरफ कैप्टन को दरकिनार कर दिया गया, उनको बेइज्जत किया गया, दूसरी तरफ सिद्धू ने अपरिपक्वता दिखाई, जिसे इमेच्योरिटी कहते हैं, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की प्रकाशता दिखाई। अगर कुछ गलतफहमी थी तो उसको दूर किया जा सकता था, लेकिन इस्तीफा सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके आला कमान की यानी कांग्रेस लीडरशिप को कहीं का नहीं छोड़ा है। जिस पंजाब में कांग्रेस जीत सकती थी उस पंजाब में कांग्रेस स्ट्रगल करेगी, ऐसा पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं। सिद्धू की महत्वाकांक्षा भांपने में आला कमान नाकाम रहा है। यह सवाल बड़ा होगा क्योंकि यह सब कुछ सेंटर से हुआ था। कन्हैया का जश्न सिद्धू वाले सियासी मातम में बदल गया। जिस व्यक्ति ने देश के खिलाफ नारे लगाए उसको तो कांग्रेस पार्टी शामिल कर रही थी गाजे बाजे के साथ, लेकिन जश्न मना नहीं पाई और सिद्धू वाला सियासी मातम इतना हावी हो गया कि राहुल गांधी खुद बच-बचा के घूम रहे थे। यानी वो जवाब नहीं दे पा रहे थे कि आखिरकार सिद्धू ने ऐसा बम क्यों फोड़ दिया है, पॉलिटिकल बम जिसे कहते हैं। क्या पंजाब में जो कुछ हुआ वो पार्टी नेतृत्व की नाकामी है? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन आज विश्लेषण नंबर 2 भी होगा और विश्लेषण नंबर 2 होगा कमजोर होती कांग्रेस का विश्लेषण। अपने ही नेताओं का रुख भांपने में नाकाम रही है कांग्रेस पार्टी। नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस के बीच में यह साफ दिखाई देता है। ये स्टेट प्रेसिडेंट थे। नवजोत सिंह सिद्धू अपने फैसलों में अस्थिर साबित हुए हैं। यानी इतनी अस्थिरता कि इतनी जल्दी इस्तीफा कैप्टन को हटवाया और खुद भी नहीं रहे। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस का नुकसान करा, पॉलिटिकल नुकसान करा। गांधी इसको पॉलिटिकल फेस सेविंग का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के लिए कैप्टन जैसे बड़े नेता की अनदेखी हुई। यह क्या पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी? कैप्टन के नेतृत्व में पंजाब में एक स्थिर कर सरकार चल रही थी जो कि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत कर आए थे और बहुत अच्छी तरह से जीत कर आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीत दिलवाई थी, लेकिन उन कैप्टन अमरिंदर सिंह की अनदेखी हुई और कन्हैया कुमार को पार्टी में लिया जा रहा है। सबसे पुरानी पार्टी, और अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पुरानी पार्टी को कन्हैया की चेहरे की जरूरत पड़ गई। क्या कांग्रेस का वामपंथीकरण हो चुका है? यानी कांग्रेस अब एक लेफ्ट पार्टी की एक श्रृंखला बनने जा रही है। यह बड़ा पॉइंट है। कन्हैया कुमार का चेहरा चाहिए और आते ही कन्हैया कुमार ने क्या कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। यानी जो जहाज गांधी के नेतृत्व में डूब रहा है और कन्हैया कुमार उस जहाज को संभालेंगे। जिस व्यक्ति पे देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसको कांग्रेस पार्टी जैसी विशाल पार्टी, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, अपना चेहरा बना देगी? क्या कन्हैया कुमार के नेतृत्व में 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है? जिग्नेश मेवानी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है? ये कुछ गंभीर सवाल है, ये देश की जनता जानना चाहती है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में शुभराष्ट्र है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं। मेरे साथ मुदित अग्रवाल है, ये भी कांग्रेस पार्टी के नेता है और उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बिना लाग लपेट के मैं आज आगे बढ़ता हूं। आचार्य जी, दिल की गहराइयों से आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आज दिल आपका रो रहा है, दुखी है, या फिर आप कुछ नहीं कह सकते? 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अमीश देवगन जी, मैं तो एकदम खुश हूँ, अच्छा हूँ। देश हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग आ रहे हैं, तो इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? जहाँ तक सवाल है नेताओं का जाना, नेताओं का आना, तो एक बात जान लो, राजनीति में दाव लगाए जाते हैं, दाव।
जब दाव लगता है तो कभी कभी दाव उल्टा पड़ जाता है, कभी कभी दाव सीधा पड़ जाता है। जब दाव उल्टा पड़ जाता है तो नुकसान होता है, जब दाव सीधा पड़ जाता है तो फायदा होता है। लेकिन दाव लगाना थोड़े ही छोड़ा जाता है। कल तक अमरिंदर ये सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री वाले थे, दाव वो के नहीं बारे में है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये सिद्धू वाले दाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कल तक भाई नवजोत सिंह सिद्धू ने दाव लगाया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को पलट दिया। अब उनको पता नहीं क्या हुआ, ये तो वही बता सकते हैं कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब तो कांग्रेस को ही पलट दिया ना। कल कल तक उन्होंने कैप्टन की कुर्सी को पलट दिया था, आज तो कांग्रेस को ही पलट दिया। आप भी मेरे कार्यक्रम में कह रहे थे, गांधी आपने ही मेरे कार्यक्रम में कहा था कि जिसको कांग्रेस पसंद नहीं है वो कांग्रेस छोड़ के चला जाए। लेकिन देखिए यहां तो सिद्धू ही छोड़ के जा रहे हैं। अमीश, जब तक गांधी फैमिली सलामत है कांग्रेस को कोई नहीं पलट सकता। लेकिन अब तो कन्हैया आ गया। कांग्रेस की शक्ति है आचार्य जी, अब तो कन्हैया आ गए। कन्हैया कह रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। मतलब गांधी जिस जहाज को नहीं आप पार लगा सकते उसको मैं लगाऊंगा पार। कन्हैया अभी बालक हैं राजनीति में, अभी कन्हैया आए हैं, उनका स्वागत है। अभी उनको निखरने दो, उनको जवान होने दो, उनको परिपक्व। राहुल गांधी उसको पार्टी में लेके आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेता उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। वो बालक कहां है? अरे तो जब घर वो में तो कोई ऐसा नई लग रहा था बहू कि आती है, कांग्रेस के उसका 2024 स्वागत के चेहरे ना हो होता है। जाए। बड़े बुजुर्ग उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, सारे लोग मिलकर नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं। कन्हैया कुमार आए हैं, उनका नाम ही कन्हैया है। अब कन्हैया आए हैं, नई रोशनी पर लाए काम हैं। कन्हैया आपको वाला क्या नहीं है प्रॉब्लम ना। काम तो आपको भी पता कैसा काम है। नाम से क्या होता है? कैसा काम है जरा बताओ। अब देखिए नाम वो क्या बताओ कर ना, रहे थे कैसा जेएनयू काम के है? अंदर। वो तो आप अफजल डर की क्यों बर्सी रहे? बनाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी देशभक्ति का समंदर है। यहां जो आता है देशभक्त हो जाता है। कल क्या कर रहा था, कल किसने क्या किया, उनके अतीत में क्या है। अगर कन्हैया कुमार को देश के खिलाफ नारे लगाए कन्हैया कुमार, तो उनको तो कोर्ट ने अभी जमानत दी है। कोर्ट ने फैसला कहां किया? कोर्ट ने कहां माना उनको देशद्रोही? ठीक है, कन्हैया कुमार को देशद्रोही नहीं मानती लेकिन है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लेने की आवश्यकता क्या थी? दिक्कत क्या आपको? तो 2024 में इसको चेहरा बना देंगे क्या? जमानत तो दी है, लेकिन जमानत देते हुए क्या कहा था? ये एक संकीर्ण बीमारी है जिसे समाज में फैलने से रोकना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने उस बीमारी को अपने घर में ले लिया है। सुनिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट कांग्रेस को नहीं चाहिए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल ही नहीं चाहिए। कांग्रेस से बड़ी देशभक्त पार्टी कोई नहीं है। और सुनिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो अगर कोई छोटा मोटा इधर उधर का दाएं बाएं गड़बड़ करके भी आदमी आया, मुझे तो देखिए, चंदन का वृक्ष है, भुजंग लिपटे रहे, सांप लिपटे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे आपकी तो एक ही बात याद आती है आचार्य जी। 4 दिन पहले आप मेरे कार्यक्रम में थे और आपने बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर बोला था कि राहुल गांधी दूल्हा, इस बारात में जिसको आना है आ जाए। लेकिन बाराती आपने कन्हैया और मेवानी जैसे बुला लिए। बाराती आपने कन्हैया और मेवानी जैसे बुला लिए। अब बताइए, जिस बारात में ही कन्हैया कुमार और मेवानी होंगे, तो उस बारात का हाल क्या होगा? अरे अमीश देवगन जी, सत्य सनातन धर्म तो अनूठा है हमारा। तो हमारी तो आप सनातन धर्म को काहे बीच में लेके आ रहे हैं इसके अंदर? भगवान भोलेनाथ की बारात में सुनिए, भूत भी, प्रेत भी, जिन्नात भी। अच्छा, तो भूत प्रेत है ये कन्हैया? औघड़ भी, भंगड़ी भी, नशेड़ी भी सब आते हैं। भोलेनाथ की बारात है। और राहुल गांधी जी जो हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे शिव हैं जो जहर भी पी करके अपने गले को रोक लेते हैं। और जहर उनको किसी ने दिया थोड़ी है। अगर ये मेवानी और कन्हैया जो जहर है, ये जहर किसी ने दिया थोड़ी है पीने के लिए। खुद ब खुद कांग्रेस अगर पी ले और बोले हम भोले शंकर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। सुधांशु त्रिवेदी, महादेव की बात हो रही है, बारात की बात हो रही है, लेकिन मुझे तो ये ध्यान आ रहा है, ये पितृपक्ष का के दिन चल रहे हैं, यानी श्राद्ध जिन्हें बोला जाता है, श्राद्ध चले रहे हैं। ऐसा कहते हैं इसमें कोई नया काम करते नहीं है। कोई नया काम करते हैं तो वो उल्टा पड़ जाता है। मुझे लगता है कि शायद कहानी कुछ ऐसी तो नहीं है। लेकिन सुधांशु जी, जवाब। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप भी। देखिए, पितृ पक्ष में पितृ विसर्जन भी किया जाता है, पूर्वजों को श्राद्ध दी जाती है।
तो जितने भी कांग्रेस के बचे कुचे पुण्य कर्म थे उसका पूरा श्राद्ध और पिंडदान आज इन्होंने कर दिया। ये बात मैं राजनीतिक यथार्थ पे कह रहा हूं। इंदिरा जी के जमाने तक से लेकर नरसिम्हा राव तक कम्युनिस्टों का यूज किया कांग्रेस, और राहुल गांधी और प्रियंका सोनिया गांधी जी के जमाने तक आते आते यूज होने लगे। पहले खामखा में जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़े हो गए। अब जब उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, कन्हैया कुमार जी ने चुनाव लड़के हार के बराबर हो गए, तब उनको अपने यहाँ ले लिए। यानी वामपंथ यानी कम्युनिस्टों का जो जहाज जब डूब गया पूरा, यानी वो वेस्ट बंगाल में जहां पर खाता नहीं खुल पाया, जहां कभी इनका जलवाय जलाल था 10 साल पहले, जब डूब गया वो जहाज, तब दूसरे डूबते हुए जहाज पे आके सवार हो गए। तो ऐसा काम जो इन्होंने किया है, ये दर्शा रहा है कि अपने पूर्वजों के सब किए धरे पर पानी फेर दिया। हाँ, एक बात के लिए मैं आचार्य जी को साधुवाद दूंगा कि कहीं ना कहीं चूंकि उनके नाम में आचार्य लगा है, तो कोई ना कोई विवेक तो उनके अंदर उसका अंश होगा। तो उन्होंने कहा कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इन लोगों को भुजंग यानी भुजंग का अर्थ होता है सांप। वो तुलना किसके लिए की गई ये सहज समझा जा सकता, मगर आचार्य जी मैं रहीम का एक दूसरा दोहा बोलता हूं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। यानी स्वाति नक्षत्र की शुद्ध पानी की बूंद ऐसी होती है कि कदली फल में गिरती है तो कपूर बनती है, सीप में गिरती है तो मोती बनती है, और सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बनती है। जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। और आज एक और अच्छी बात भी हुई है, 2 भटके हुए नौजवान कांग्रेस में आ गए, और एक नौजवान यानी सिद्धू वो भटक गया। टुकड़े टुकड़े करने वाले के नारा देने वाले कांग्रेस में आ गए, ईंट से ईंट बजा के टुकड़ा करने वाला वो बाहर चला गया। मगर मैं एक बात और एक यथार्थ भी कहना चाहूंगा, आज जो कुछ कन्हैया कुमार जी ने बोला है वो कितना सत्य है कितना असत्य। पहली बात, उन्होंने भगत सिंह जी की जयंती की बात कही। अरे जनाब, इसी जेएनयू में तो ऐसे ऐसे राइटर रहे जिन्होंने भगत सिंह जी को टेररिस्ट लिखा। बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब में टेररिस्ट लिखा, जिस जमाने में ये पढ़ते थे, इन्हीं वामपंथियों ने टेररिस्ट लिखा। और जब हमारी सरकार आई तो भगत सिंह जी के भाई के पोते यादवेंद्र सिंह संधू ने इस विषय को लेकर आपत्ति दर्ज की, हमने उठाया तो जानते क्या जवाब दिए? दूसरे एडिशन में टेररिस्ट वर्ड हटा दिया है। वो आज आकर भगत सिंह जी के नंबरदार, सिर्फ भगत सिंह नहीं, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, सबके लिए टेररिस्ट वर्ड का यूज किया। और वो वामपंथी आकर भगत सिंह जी पे भाषण देने लगे। और आज एक झूठ बोल गए कि साहब हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा है कि हम एक समाजवादी सेकुलर है। बाबा साहब के संविधान में, बाबा साहब की संविधान सभा में सेकुलर वर्ड नहीं एक्सेप्ट किया गया था। यह विषय उठाया था केटी शाह ने। उसके बाद इस पे जो बहस हुई उसमें एचसी मुखर्जी, उसमें लोकनाथ मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट किया। कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पे चेक कर सकता है। और फाइनली ये कहा गया कि अल्पसंख्यक शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। चूंकि नेहरू जी का आग्रह था कि अल्पसंख्यक रखना है, तो बाबा साहब के संविधान ने खारिज किया सेकुलर वर्ड को। मगर बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और उस आत्मा को किल कर दिया कांग्रेस ने जब सेकुलर वर्ड जोड़ा। कब? 76 में सारे लोकतंत्र का गला घोट के, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, आपातकाल लगाकर उन्होंने ये किया। और अंत में एक बात कहूंगा, आके लोकतंत्र पे भाषण दे रहे थे, आए हैं उस पार्टी से जो कहती है पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, बंदूक की गोली से सत्ता निकलती है माओवादी। और आए हैं उस पार्टी में जिसने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। गजब है भाई। और उसके बाद लोकतंत्र का भाषण है। इसलिए अंत में एक वाक्य सिर्फ कहूंगा, एक हिंदी में कहावत होती है अमीश जी, इसको शब्दशः न लिया जाए, कैविएट लगा के बोल रहा हूं, अंधे अंधों ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। यानी एक व्यक्ति जो नेत्रहीन व्यक्ति हो और दूसरा नेत्रहीन व्यक्ति का गाइड बन जाए तो यह खतरा रहता है कि दोनों जाकर कुएं में गिर सकते हैं। यह एक हिंदी की कहावत है, किसी की भावना नहीं हर्ट करना चाहता, पर यहां पर यह उससे बड़ी उपयुक्त प्रतीत होती। आचार्य जी, बीजेपी के एक नेता है जो यूथ विंग के, उनके सेक्रेटरी भी है, तेजेंद्र पाल बग्गा, उन्होंने वो कह रहे हैं कि अब भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारा था कन्हैया कुमार का, वो अब नारा कांग्रेस पार्टी का भी हो गया, ये ऑफिशियल हो गया है अब। और दूसरी तरफ ये सिद्धू ने तो आपको एक चक्कर में फंसा दिया है। गुरुजी, आप भी गुरुजी, वो भी गुरु। देखिए अमीश देवगन जी, एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये आशंका व्यक्त की है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से कांग्रेस का वामपंथीकरण हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सुधांशु जी महाराज से कि सुधांशु जी महाराज,
बड़े विद्वान हैं आप, प्रकांड पंडित हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, सारा देश आपको सुन रहा है। आज बताइए कि अगर कांग्रेस में कन्हैया के आने से कांग्रेस का वामपंथीकरण हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के नेताओं के जाने से कांग्रेसीकरण क्यों नहीं हुआ? आप हमारे रीता बहुगुणा जोशी को ले गए, जगदंबिका पाल जी को ले गए, ज्योतिराज सिंधिया को ले गए, जतिन प्रसाद जी को ले गए, आप तो ले जाए। तो कांग्रेसीकरण होना चाहिए था भाजपा का। भाजपा में कांग्रेस का बड़ी खबर पंजाब में कांग्रेस का सिर फटौल बहुत बढ़ गया है। सिद्धू के करीबी परगट सिंह जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे हाल ही में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में दो फाड़ हो गया है, यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पार्टी के साथ उनकी दिक्कत नहीं है, उनकी सरकार के साथ भी दिक्कत है। यानी पहले कैप्टन के साथ सिद्धू को दिक्कत थी, अब जो नए सीएम जो दलित चेहरा कहा जा रहा था, चन्नी को लेकर आए हैं, उस दलित चेहरे से भी नवजोत सिंह सिद्धू को, जो कि कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको दिक्कत है। यानी परगट सिंह का भी इस्तीफा हो गया है। आचार्य जी, कोई कहता है कि गलती से कुल्हाड़ी पे पैर लग गया, लेकिन आपने तो कुल्हाड़ी अपने पैर पे लेके दे मारी है, ये सिद्धू रूपी। क्या करेंगे? ये हो क्या रहा है? इस्तीफे ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस की ताकत पंजाब में जो थी वो समाप्त हो गई है। और कैप्टन कह रहे हैं मैंने तो पहले बोला था इनस्टेबल आदमी है ये। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ा, और लेकिन कांग्रेस में उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में हूं। और सिद्धू जी जब गए हैं अध्यक्षता छोड़ के, उन्होंने भी कहा कि मैं कांग्रेस में हूं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अगर किसी को पद नहीं चाहिए तो वो तो त्यागी पुरुष है, वो तो महापुरुष है। अगर सिद्धू जी ने अध्यक्षता छोड़ दी, रजिया सुल्ताना ने मिनिस्ट्री छोड़ दी और परगट सिंह मिनिस्ट्री छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम कांग्रेस में तो रहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे, ये तो महानता है नेताओं की। आजकल तो पद की लालच में लोग पार्टी छोड़ देते हैं। तो हमारी आपको महान पार्टी कार्य के दिख नेता रहा है कितने अच्छे हैं कि पद छोड़ रहे हैं, पार्टी नहीं छोड़ रहे। अरे खबर ये आ रही है कि सिद्धू खुद सीएम बनना चाह रहे हैं। वो कह रहे चन्नी वगैरह को हटाइए, सीएम तो मेरे को बनना था। ये पद के लालच में इस्तीफा हो रहा है जी। देवगन जी, सीएम कौन नहीं बनना सूत्र चाहता? ऐसा बता रहे हैं। नहीं, सीएम कौन नहीं बनना चाहता? आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो क्या आप नहीं बनना चाहेंगे? हम तो नहीं, मैं जाऊंगा, ठीक हूं मैं ना, मुझे कोई मुख्यमंत्री बना रहा है ना मैं बनने जा रहा हूं, लेकिन ये सिद्धू के चक्कर में आपने कैप्टन निपटा दिया। नहीं, कैप्टन साहब को निपटाना क्या होता है आचार्य जी? पॉलिटिकल भाषा में निपटाना क्या होता है? निपटा दिया भाई। वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुल्ला कह रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ। सिद्धू कह रहे हैं कि कांग्रेस विचारों के साथ समझौता कर रही है। आचार्य जी, अमीश जी, कैप्टन साहब हमारे, हम कैप्टन साहब के, कैप्टन साहब अगर उनको लगता है उनका अपमान हुआ तो हम उनका सम्मान करेंगे, हम बिल्कुल सम्मान करेंगे। आज अपमान हुआ, कल सम्मान भी तो हम ही करेंगे। आप क्यों बीच में कूद रहे हैं भाई? आप कौन होते हैं कूदने वाले? अरे मैं तो सवाल, मैं बिल्कुल ही मीडिया को तो खबर, बिल्कुल सर मीडिया को तो खबर भी नहीं दिखानी चाहिए। सिद्धू इस्तीफा दे, सरकार के 3-4 मंत्री इस्तीफा दे दे, रजिया सुल्ताना इस्तीफा दे दे, परगट सिंह इस्तीफा दे दे, कन्हैया कुमार पार्टी में आ जाए, कन्हैया कुमार कह दे कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, मैं निपटाऊंगा। मीडिया को कुछ नहीं दिखाना चाहिए, मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए। ये सामान्य घटनाएं हो रही हैं, मीडिया क्यों दिखा रहा है? मीडिया को आपके साथ कोई दुश्मनी है ऐसा आपको लगता है? अमीश देवगन जी, किसी मंत्री के इस्तीफा देने से सरकार नहीं गिरती है, किसी मंत्री के इस्तीफा देने से पार्टी संकट में नहीं आती है। और जहां तक निपटाने का ताल्लुक है, अरे भाई मोदी जी ने तो केशुभाई पटेल को निपटाया, आडवाणी जी को निपटाया, मुरली मनोहर जोशी को निपटाया, वो तो राजनाथ सिंह को भी निपटाना चाहते थे, योगी आदित्यनाथ जी को निपटाना चाहते थे। निपटाने पे मत आइए, हमने कैप्टन साहब को नहीं निपटाया। कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन साहब का सम्मान किया है और हमेशा कांग्रेस पार्टी में बड़ा सम्मान करे। ओके, सुधांशु जवाब, फिर मैं मुदित अग्रवाल और शुभराष्ट्र जी के पास भी जाता हूं। सुधांशु, देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी और आपकी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। आपने जितने लोगों का नाम दिया, सबने तो मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। आडवाणी जी ने विधिवत आशीर्वाद दिया था, डॉक्टर जोशी ने आशीर्वाद दिया था, इवन 2007 का चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने केशुभाई पटेल जी का भी आशीर्वाद दिया था। और जहां तक आप अन्य की बात करें, भाई राजनाथ सिंह जी ने तो उस समय अध्यक्ष के रूप में एक अहम भूमिका निभाई थी प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार बनाने के लिए। तो अगर आप देखिए, हमारे यहां तो सब मिलके चलते हैं और किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहती। हमारे यहां एक स्टेटमेंट बताइए, अगर किसी ने कभी कुछ ऐसी बात कही हो। हाँ, योगी जी भी बार-बार बचे हैं, योगी जी को निपटाने की तैयारी थी। अरे जनाब सुनिए तो, अरे आप तो ये बातें नहीं समझ पाते हैं। ये आप अपने चश्मे से देख रहे हैं।
सुनिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो चूंकि कांग्रेस के अंदर निपटाने की ही बात चलती, क्योंकि कांग्रेस है लीडर बेस्ड पार्टी और हम हैं कैडर बेस्ड विचार प्रेरित पार्टी, इसलिए आपको ऐसा लगता है, इसलिए आपके मन में यह गलतफहमी रहती है। हमारे यहां जन जन से लेके कार्यकर्ता तक, कार्यकर्ता से लेके नेतृत्व तक सब के सब एक मुश्त तय करते हैं और जिसको हमारी पार्टी तय करती, जनता उसी को आशीर्वाद देती है। सिर्फ दो ही प्रधानमंत्री हुए भारत के इतिहास में जो पहली बार प्रधानमंत्री जनता के आशीर्वाद से बने, अटल जी और मोदी जी। आप क्या जितने प्रधानमंत्री हुए परिस्थितियों के आशीर्वाद से बने, चाहे नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो। मैं राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं। मुदित अग्रवाल का मैं रुक करता हूं, काफी देर से इंतजार करें। मुदित जी मैं आचार्य जी आपको मौका दूंगा, सुभाष जी भी इंतजार करिए। मुदित जी, एक बिहार में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, वो है थेथरई। ये जो कांग्रेस की पंजाब में भी थेथरई हो रही है, दिल्ली में भी थेथरई हो रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूं। मैंने अमित जी आपकी बात भी बड़ी ध्यान से सुनी और बीजेपी के प्रवक्ता की भी सुनी। जब आप कहते हैं अमरिंदर सिंह जी को कांग्रेस ने चेंज किया और दूसरा चीफ मिनिस्टर लाए, तो वहां तो अमरिंदर सिंह की हमने फजीहत की। रूपानी जी का क्या किया बीजेपी ने, इसका भी जवाब दे दीजिए। तीरथ सिंह रावत जी का क्या किया बीजेपी ने, इसका भी जवाब दे दीजिए, जिनको उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया था। येदियुरप्पा जी का क्या किया, इसका भी जवाब दे दीजिए, जिसको कर्नाटका के चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया। और तीरथ सिंह रावत, तविंदर सिंह रावत, इन सबका बीजेपी ने क्या किया? उनकी कोई फर्जियत, उनकी स्टेटमेंट इनकी बेइज्जती बताइए, जो आपने कोई लॉजिक दिया स्टेटमेंट उस इनकी हिसाब बताइए। से। इन्होंने आला कमान अरे को सुन तो बोला हो कि इन्होंने लीजिए। मेरी बेइज्जती करी है। आला कमान पर उन्होंने बोला हो कि अरे ये सुन तो इनएक्सपीरियंस लीजिए। आला कमान है जिन्होंने हमें हटाया है। ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी नेता ने दिया हो तो बताइए। अभी सुन तो सुधांशु लीजिए। त्रिवेदी को पकड़ते हैं। थोड़ी क्षमता रखिए सुनने की। बिल्कुल क्षमता ही रखा हुआ है। मैं, आप बताइए ना, बयान बताइए। हाँ तो सुनिए बदले तो बहुत से गए। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि इतनी थेथरई किसी के यहां हुई हो तो बता दीजिए। थेथरई का मतलब जानते हैं ना? बिल्कुल, अब सुनिए ध्यान से जी, कि मैं सब जानता हूं। थोड़ा मिनट आप कम बोलिए, मुझे बोलने दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी अभी इतना बता रहे थे कि बीजेपी में सबकी समान होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वो ये भूल गया, कीर्ति आजाद को पार्टी से धक्के में के बाहर निकाल दिया, शत्रुघ्न सिन्हा जी को पार्टी से धक्के ने के बाहर निकाल दिया, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी की इतनी बेइज्जती की कि वो अपना बेचारे चुप होकर बैठ गए। जहां ऐसा हालात होते हैं पार्टी में, राजनाथ सिंह जी को किनारे कर दिया, नितिन गडकरी जी बेचारे कभी कभी बोलते हैं, उनको अपनी जगह दिखाई दे दी जाती है। तो भैया, ये जो एमएलए हैं, रूपानी जी हैं, इनकी हिम्मत है मोदी जी और अमित शाह जी के सामने बोले। अमित शाह जी तड़ी पार थे, तो वो तो वैसे डरते हैं। बीजेपी में आजकल डर का माहौल है। तो आप इन सब नेताओं से प्राइवेट में बात कीजिए ना, सुधांशु जी से भी पूछ लीजिए प्राइवेट में क्या बोलेंगे मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में, ये भी सोचने की जरूरत है। तो देखिए, बीजेपी में अगर चुप्पी है वो तो डर की वजह से है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, इंटरनल लोकतंत्र है। ये इंटरनल लोकतंत्र इतना जबरदस्त फैला हुआ है कि कुछ कहने की बात नहीं। सुधांशु जवाब दे रहे हैं। सुधांशु 20 सेकंड में जवाब, देन सुभाष जी। सुधांशु 20 सेकंड में जवाब। देखिए, हमारे और इनके में बेसिक अंतर जानते क्या है? इनके यहां नारा लगता है फला नेता का जिंदाबाद। हमारे यहां कार्यकर्ता से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक एक ही नारा लगाते हैं, भारत माता की जय। बस यही अंतर है हमारी सोच और इनकी सोच में। और दूसरी बात, इन्होंने ये बोला कि फला की हिम्मत है कि नहीं। इनकी हिम्मत, इसका मतलब इनके यहां जानते क्या लग रहा है? ये तो अपने अपने मनोभाव से बोल रहे हैं ना। इनके यहां हिम्मत पड़ गई बोलने की। हमारे यहां हिम्मत का विषय नहीं रहता। हमारे यहां सब लोग जनता के द्वारा विचार से प्रेरित और हमारे कैडर आधारित पार्टी के आधार पर। इसीलिए मैं अपना वाक्य पूरा कर दूं, भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी, पूरी कांग्रेस उनके खिलाफ थी, सरदार पटेल के पक्ष में थी, गांधी जी की कृपा से बने। इंदिरा जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया का खिताब लेकर आई। राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद सहानुभूति को बटोरने के लिए बनाए गए। नरसिम्हा राव जी उस समय अर्जुन सिंह और बड़े बड़े लोगों के बीच में, एनडी तिवारी के बीच की लड़ाई में बने। मनमोहन सिंह जी कैसे बने? अरे अपने मुंह से उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन में बोला कि जब मुझे कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा मुझसे ज्यादा योग्य हैं, आप सबसे योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है। और भारत के इतिहास में दो ही प्रधानमंत्री हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और एक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बस यही अंतर है कि कौन सी पार्टी जनता के मनोभाव को समझ पाती है और कौन सी पार्टी थेथरोलॉजी करके अपने यथार्थ को भी देखकर भी अनदेखा करने का प्रयास करती है। सुभाष राय, ये पार्टी का इंटरनल लोकतंत्र है जो सिद्धू
जो सिद्धू कर रहे हैं। और ये पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कन्हैया आते हैं, जिग्नेश मेवानी आ रहे हैं, तो युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यानी पार्टी से जितिन प्रसाद जा रहे हैं, कन्हैया कुमार आ रहे हैं। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर। और जब पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर आप पंजाब मोदित अग्रवाल जी, मैं आपको मौका दूंगा आगे। अगर इनका नाम शुभ्रास्ता है तो इनको बोलने दीजिए। शुभ्रास्ता बोलिए। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आप तो छोड़ वैसे भी फेमस हैं, आप बदतमीजी ज्यादा करती हैं। पार्टी में देखिए, वो अपनी बात को रख रही हैं, उन्होंने तो आमिर जी इनको कहिए कि ये डिबेट कर लें। इनको कहिए ये डिबेट कर लें। इनका एक्चुअली ये समझ नहीं पाते कि टीवी पैनल डिस्कशन में रैली की तरह भाषण नहीं दे सकते। भाई साहब, एक एंकर होता है, उसकी मर्यादा होती है। आपको नहीं पता होगा, मैं बता रही हूँ आपको। और इस पूरे पैनल में मैं भी विक्टिम कार्ड खेल सकती हूँ। 3 पुरुष 4 पुरुष हैं, अकेली मैं हूं। कम से कम इसी का सम्मान कर लीजिए, सुन तो लीजिए। आप पे कोई अटैक नहीं कर रही हूं मैं। आमिश जी, 2-3 चीजें हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए तो इसको युवा रिप्रेजेंटेशन का कौन सा चेहरा कहा जाएगा? देखिए, ये जिस झगड़े की बात कर रहे थे सुधांशु जी, अभी इंदिरा और सिंडिकेट के झगड़े की बात कर रहे थे, उसके बाद से ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट का जो साठगांठ रही, एक निफेरियस नेक्सस जिसको अंग्रेजी में कह सकते रहा, वो सर्वविदित है। सैयद नूरुल हसन को जब एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद किस तरीके से एकेडेमिया कैप्चर किया गया धीरे धीरे लेफ्ट के द्वारा, ये आज बहुत खुले स्वरूप में हमारे सामने आ रहा है। मुझे नहीं लगता इस घटना को बहुत अधिक तूल देने की जरूरत है। लेकिन 2-3 इश्यूज हैं आमिश जी जिसपे मुझे कुछ कहना है। अभी आचार्य जी ने भुजंग की बात की। अब ये पता नहीं भुजंग कौन है, चंदन कौन है। और अगर भुजंग हैं तो भुजंग को लेकर के भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। उसी जिनको भुजंग कहा उनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ देती हूं। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अब जो भुजंग आए हैं उनके पास कितनी दंत पंक्तियां रहती हैं, ये भी हम आगे चल करके देखते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी आचार्य प्रमोद ने कि सीएम के पद का दावेदार तो कोई भी हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए। सीएम पद तो बहुत दूर की बात है। मैं सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं, इतना ही ज्यादा युवा नेतृत्व पर भरोसा है तो कन्हैया कुमार को बना दें, नेशनल प्रेसिडेंट बना दें कांग्रेस पार्टी का। इतना ही ज्यादा अगर महत्वाकांक्षा का सम्मान करने वाली पार्टी है तो बना दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट कन्हैया बेगूसराय से आते हैं, मेरे साथ उनकी जबरदस्त बहस हमेशा वैचारिक मुद्दों पर होती रही है। लेकिन मैं कह रही हूं, कांग्रेस पार्टी का सानी मैं तब मानूं जब नेशनल प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को बनाएं, जिग्नेश मेवानी को वाइस प्रेसिडेंट रहने दें। बाकी विचारधारा की लड़ाई है वो चलती रहेगी। अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, मुझे रोकना पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला है कि सिद्धू पार्टी छोड़ने वाले सिर्फ माहौल तैयार कर रहे हैं, चुनाव से पहले पार्टी ये बदल लेंगे। ये इस्तीफे का ड्रामा है। अगर आला कमान कांग्रेस को बचाना चाहता है तो इस्तीफे को मंजूर कर दे, नहीं तो कहानी समाप्त हो रही है कांग्रेस पार्टी की पंजाब के अंदर। यानी कैप्टन का आरोप है कि सिद्धू माहौल बना रहे हैं पार्टी को छोड़ने का। मुदित अग्रवाल, इस पर आपका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। माहौल बना रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ये नवजोत सिंह सिद्धू लोकतंत्र, कांग्रेस के इंटरनल लोकतंत्र का इतना बड़ा हिस्सा है कि वो कैप्टन को तो दरकिनार करवा दिया उन्होंने, लेकिन अब वो पार्टी को भी दरकिनार कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का हिस्सा है पार्टी, कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस की वजह तो देखिए 2-3, देखिए मुझे लगता है आप बात ट्विस्ट करने में माहिर है अमीश जी, तो जरा ध्यान से बात सुनना मेरी। अच्छा, क्या कांग्रेस हाईकमान की फजीयत नहीं हुई तो सिद्धू ने करा? अरे सुन लीजिए ना, मैं तो सुन ही रहा हूं। आपने बोला आप ट्विस्ट कर रहे हो बात। क्या फजीयत नहीं हुई कांग्रेस हाईकमान की? तो अब आप मुझे बताइए, आप मुस्कुरा आप भी रहे, समझते आप भी हैं मुझे जी सब कुछ। सत्य तो सबको पता होता है ना अंदर से। थोड़ी सी सुनने की आप तो, अरे मैं तो बिल्कुल सुन रहा हूं आपको सर। आपने बोला बात को ट्विस्ट कर देते हैं। बोलिए 30 सेकंड बोलिए। कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस के एमएलए ने एक स्ट्रैटेजी के तहत ये डिसाइड किया कि हमें पंजाब में एक नया चेहरा चाहिए। ठीक है। वो नया चेहरा अमरिंदर जी के बाद कौन था? वो चन्नी साहब थे जी। चन्नी साहब थे जो एक सिख थे और दलित थे। कांग्रेस ने उनको चेहरा बनाया और चीफ मिनिस्टर बनाया। देखिए, सिद्धू जी का काम पार्टी को चलाना था और चन्नी जी का काम है सरकार को चलाना। दोनों के रोल बिल्कुल फर्क है। अगर सिद्धू जी को कोई दिक्कत है वो सिद्धू जी जाने, देखिए वो एक अलग चीज है। लेकिन जो चेहरा अभी है कांग्रेस का और जो सरकार का चेहरा है वो चन्नी जी हैं। तो ये हमें बात समझनी पड़ेगी। अरविंदर जी ने जो 4.5 साल बड़ा अच्छा काम किया, उसको चन्नी जी आगे ले जाएंगे और उससे मुझे पूरा भरोसा है। जो पंजाब की जनता है वो नहीं, ये तो रटा रटाया भाषण हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये कौन सी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि सिद्धू
देना। देखिए ये सच्चाई है, आपको नहीं समझ में आता है, सच्चाई तो ये है कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। सच्चाई तो ये है 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सच्चाई तो ये है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कांग्रेस मुझसे कुछ ऐसा काम कराना चाह रही है जो मैं करना नहीं चाहता। सच्चाई तो ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू देश के लिए खतरा है। वो आप सिद्धू जी से पूछिए ना, मैं सिद्धू से पूछूं, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछूं, कांग्रेस से कुछ ना पूछूं। पूछिए सिद्धू किसके हैं? कांग्रेस के बारे में कैप्टन किसके हैं? कांग्रेस के से पूछिए। कांग्रेस ने चन्नी साहब को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया है। अरे चन्नी साहब तो मुखौटा है, ये बात समझनी चाहिए। वो हरीश रावत ने उसी दिन बोल दिया था कि चन्नी साहब अगला चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे। सिद्धू आपका जहाज छोड़ के चल दिए, सिद्धू ने आपके जहाज को मझधार में छोड़ दिया है। आप कह रहे कांग्रेस से कुछ ना पूछो बस। कौन है वहां? चन्नी जी चीफ मिनिस्टर हैं। अरे आप भी आप वो अच्छा, सिद्धू कुछ नहीं थे कांग्रेस पार्टी के उधर, चीफ मिनिस्टर हैं तो सिद्धू कुछ नहीं थे उधर। अरे आप, मैं जानना चाह रहा हूं सिद्धू कुछ नहीं है वहां पर। वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे। हाँ तो पीसीसी प्रेसिडेंट थे, बोला वो तो पीसीसी प्रेसिडेंट की कोई हैसियत नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट का अलग रोल होता है। परसों तक तो आपके प्रवक्ता ये बोलते थे कि पीसीसी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, इसमें हैरानी क्यों हो रही है? होता है चीफ मिनिस्टर का काम अलग होता है, दोनों के रोल बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, शुभराष्ट्र कुछ कहना चाह रही है। शुभराष्ट्र जी, पीसीसी ये रोल अलग अलग है, ये जो फिल्मी, ये जो एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इसमें रोल अलग अलग है। देश को पता नहीं है ना ये बात, ये नई बात बता रहे हैं जी। बट ये क्या रोल है? नहीं जी, ये बिल्कुल ये रोल इतना अलग अलग है आमिश जी कि जब भारत में अलग अलग देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे मिलने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए सोनिया गांधी जी बैठ करके डायरेक्ट वार्तालाप करती थी। आप पोजिशनिंग देखिए, उस समय के पिक्चर्स निकाल के देख लीजिए। तो ये जो कंफ्यूजन है कांग्रेस पार्टी में कि कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार को कैसे चलाया जाए और देश की जनता को कैसे समझाया जाए, ये कंफ्यूजन हमेशा से क्रिएट करके इन लोगों ने रखा है। आज ये कह रहे हैं कि सिद्धू जी तो अब तो सिद्धू जी से बात कर लीजिए डायरेक्टली। भाई सिद्धू जी से हम बात क्यों करें? आप जब प्रवक्ता है कांग्रेस के, आप आए हैं, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि उनका रोल कुछ और था। वो रोल कुछ और था तो जो कैप्टन साहब ने कहा कि वो रोल उनका पाकिस्तान से जुड़ता था, क्या वो रोल था? चन्नी जी कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है कि कांग्रेस जो हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। प्रवक्ता कह रहे हैं वो अलग मामला है। कंफ्यूजन क्यों है भाई? क्या आप लोग अपने घर को एक ऑर्डर, आज तक बड़ा लंबा भाषण दिया गया, परिवार पर भाषण दिया गया। नहीं मुदित जी, मैंने बात खत्म नहीं किया, बदतमीजी मत कीजिए। मैंने बात अभी खत्म नहीं की है अपनी। आज जो दो नेता आए, पार्टी में ज्वाइन किया, उन्होंने बड़ा लंबा भाषण दिया, परिवार को लेकर भाषण दिया, परिवार पर भाषण दिया कि परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। लगता है आरएसएस की पूरी सिखाई आपको मिली भी है बदतमीजी करने की। कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी परिवार है ना। आपके परिवार में भाई भतीजे का क्या रोल है, माँ बेटे का क्या रोल है, क्लियर कर दीजिए ना। मुदित जी, मैं आपसे तमीज का सर्टिफिकेट नहीं लूंगी भाई साहब। आप होंगे अपने पार्टी में नेता, यहाँ पर बतौर पैनलिस्ट अगर आप मैंने वो यूट्यूब वीडियो में देख रखी है जहां टीवी पे गाली दे रही थी। मुदित जी, सुभाष जी, आप क्या भूल रही हैं? आपने वो वीडियो देखा आपका खुद का, जिसमें आप गंदी गालियां दे रही हैं यूट्यूब पे, इसी मंच पे मेरे साथ? आपने देखा वो? तो मुझे नहीं, आप मुझे तमीज मत सिखाइए मुदित जी। आपने फोन किया था क्या मुझे? आपने फोन किया था क्या यूट्यूब पे वीडियो है आपका गाली देते हुए? आप लोगों के साथ समस्या ये है कि आप लोगों को मेरी पर्सनालिटी से दिक्कत है, ये तो सर्वविदित है। लेकिन इसी पर्सनालिटी के साथ बहस करने हर रोज आप लोग चले आते हैं। बीजेपी और संघ को बिलोंग करते हैं, यहाँ लेखिका लिखा हुआ है। कम से कम अपनी ट्रू आइडेंटिटी तो बताइए लोगों को। या बीजेपी और संघ को बिलोंग करती हैं? आपने ये क्यों नहीं लिखा नीचे? आप लेखिका क्यों लिख रहे हैं नीचे? अनपढ़ प्रवक्ताओं को बुलाने के पहले आप लेखिका क्यों लिख रहे हैं नीचे? अच्छा, मुदित अग्रवाल, आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरी जानकारी में नहीं है ये किसी पद पर है बीजेपी और आरएसएस की। अभी भी तो ये जानी मानी लेखिका है, शी इज अ राइटर, कॉलमिस्ट। मुझे नहीं पता, अगर जिस दिन इनका पद आ जाएगा मैं पद लिख दूंगा। पढ़ाई जा रही है आमिश जी, आपको नहीं पता है बीजेपी और संघ की है? एक किताब लिखी है द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट। अरे सुनिए मुदित जी, तो बताइए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी बीजेपी और संघ को बिलोंग करते हैं। यूनिवर्सिटी में देखिए, आपने मेरे अंदर लिखा कांग्रेस नेता, आचार्य साहब कांग्रेस नेता है, इनकी भी तो सच्चाई बताइए लोगों को। तमीज का भाषण दे रहे हैं सबको, खुद तमीज। अच्छा, एक बात बताइए मुदित जी, सच्चाई बिल्कुल सच्चाई बतानी चाहिए। एक सेकंड शुभराष्ट्र, रुक जाइए शुभराष्ट्र। मुदित जी, सही आपने बोला, सच्चाई बतानी चाहिए। एक सेकंड, मैं आपको शुभराष्ट्र मौका दे रहा हूं, मैं शुभराष्ट्र आपको आगे मौका दूंगा। एक सेकंड, मैं सार्वजनिक रूप, एक सेकंड शुभराष्ट्र, मैं आपको आगे मौका दूंगा। मुदित जी, आपने सही बोला, सच्चाई बतानी चाहिए। कांग्रेस को भी सच्चाई बतानी चाहिए सिद्धू के बारे में। कांग्रेस को भी सच्चाई बतानी चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार का जो हश्र हो रहा है पंजाब के अंदर, वो पंजाब की जनता क्यों भुगते,
वो किसी भी प्रदेश की जनता क्यों भुगते, वो सच्चाई बतानी चाहिए। सच्चाई बतानी चाहिए कि कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को पार्टी में लेकर कांग्रेस पार्टी क्या साबित कर रही है। सच्चाई बतानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, मोदित अग्रवाल जी, जरूर बतानी चाहिए। ये देश की जनता जानना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को साल दर साल, दशकों तक इस देश ने पलक पावड़े में बिठा के रखा है। चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन कन्हैया कुमार को पार्टी में लेके क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? वो कन्हैया कुमार आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस की जबरदस्त वजीयत करता है और कोई नेता कुछ बोल नहीं पाता। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को दिमक लग गई है क्या? वो कहता है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा जो अपनी सीट नहीं बचा पाया। कितने वोटों से वो व्यक्ति हार गया अपनी सीट पर। कन्हैया कुमार बचाएगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के इतने वर्कर नहीं कांग्रेस पार्टी को बचा सकते, इतने वरिष्ठ नेता, इतने बड़े नेता, इतने स्टूडेंट विंग के नेता कांग्रेस को नहीं बचा सकते। कन्हैया कुमार बचाएगा। एक एक कार्यकर्ता के दिल में घुस के पूछिए, मोदित अग्रवाल अपने दिल में भी घुस के पूछिए, क्या कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार की आवश्यकता है? क्या कांग्रेस पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू की आवश्यकता है, जो कांग्रेस को बीट मझधार में छोड़ के, फजीयत में हल्का शब्द बोल रहा हूं, थेतराई में लाइट वर्ड में बोल रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल करके गया है आपके लिए पंजाब के अंदर। पूछिए, सच्चाई वो सामने आनी चाहिए मोदित अग्रवाल जी। सुभराष्ट्र को टारगेट करना आसान है आपके लिए, लेकिन सच्चाई कांग्रेस के सामने आनी बहुत जरूरी है। उसने मोदित अग्रवाल जी, पर समस्या को समझिए। भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। बोलिए मोदित जी, अब आप। गिरबान में जाके देखने की जरूरत है। आपको भी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरह बिहेव करना चाहिए। आप सुभाष्टा जी को यहां लाए हैं जो बीजेपी और आरएसएस को बिलोंग करती हैं। सुभराष्ट्र पे डिबेट है क्या? इतनी महत्वपूर्ण है सुभराष्ट्र आपके लिए? सच्चाई तो फिर आपको लगता है सुभराष्ट्र इतनी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि सुभराष्ट्र को भी पार्टी में ले लीजिए? वो बीजेपी जब कन्हैया कुमार को ले रहे हैं तो नहीं, आप लिखिए ना। आपने देखिए मोदी जी और उनकी पिछलग्गू प्रेस में कन्हैया कुमार के झूठे वीडियो सर्कुलेट किए थे। सुभराष्ट्र के बारे में भी बताइए। आप कौन सा बिजनेस चलाते हैं, इसके बारे में कोई लिखेगा आपके लिए टेलीविजन स्क्रीन पे? आप जो परिचय चाहते हैं, अरे बाबा, आप बीजेपी और आरएसएस की है, नीचे लिखा होना चाहिए। आप श्रोताओं को गुमराह कर रहे हैं। आप ये लिखे श्रोताओं को गुमराह कर रहे हैं। आप श्रोताओं को गुमराह कर रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत होता है। ये एक और इस्तीफा पंजाब के अंदर महासचिव ढींगरा का इस्तीफा। सिद्धू के घर इस समय बड़ी कैबिनेट मीटिंग चल रही है। कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के अंदर तूफान मचा हुआ है। सुभराष्ट्र, आप अपनी बात को 30 सेकंड कंप्लीट करिए, देन सुधांशु त्रिवेदी। सुभराष्ट्र जी 30 सेकंड। आमिर जी, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से एक निवेदन करना चाहती हूं कि डिबेट में आने के पहले पूछ लें, अगर शुभ्रास्था नाम का शब्द दिखे तो कृपया डिबेट में ना आए। मैं इनके व्यूज से मुझे लेजिटिमेसी नहीं मिलती। इन लोगों को बहुत समस्या है मेरे लेखिका होने से। मेरी किताब आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बतौर रेफरेंस पढ़ाई जा रही है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने मेरे लेखिका होने पे सवाल उठाया। आज आप नाम टाइप कीजिए, करीब 50 आर्टिकल्स विभिन्न मीडिया हाउसेस के लिए लिखे हैं। मोदित अग्रवाल, मैं आपसे बात नहीं कर रही। तो जवाब दीजिए। आप बीजेपी आरएसएस विचारधारा की है कि नहीं है? दर्शकों से मुखातिब, जवाब दीजिए। बोलेंगी नहीं? देखिए, बोल तो रही हैं, आपने अपने टाइम पे बोला। क्यों बोलूंगी मैं? मुझे जिसको वोट देना है मैं दूंगी। मैं किसी नेता के कहने से अपनी राजनीति उजागर नहीं करूंगी। में शर्म आती है आपको? आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले? आरएसएस प्रवक्ता आप ही की पार्टी ने राइट टू वोट दिया है ना। लोगों को झूठ क्यों बोलते हैं? आप लेखिका है। ठीक है, मुझे लगता है इट इज गेटिंग टू पर्सनल। आई थिंक मोदित अग्रवाल, आप व्यूअर्स का भी टाइम बर्बाद करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि यही सब करेंगे तो ये सिद्धू वाली खबर जो है वो थोड़ी दब जाएगी। ये कन्हैया कुमार को जो हमने पार्टी में लिया, ये मामला भी दब जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि शुभराष्ट्र का विषय नहीं है मेरा। मैं सुधांशु जी का मुझे रुक करना पड़ेगा। देखिए, यू आर स्पॉइलिंग द डिबेट नाउ। दिस इज नॉट डन। आई थिंक दिस इज एनफ। आई थिंक आपने एक पॉइंट को रेज करा और उसका जवाब आपको बाकायदा तरीके से मिला। ओके, सुधांशु जी को लेके आइए। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन स्क्रीन एंड आचार्य जी ऑन स्क्रीन। यू मेड योर पॉइंट। ओके आचार्य, सुधांशु 40 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सियासी संग्राम है। इस्तीफे पे इस्तीफा हो रहा है पंजाब में।
देखिए, पहले मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा। अभी शुभरास्ता जी के इस विषय पर बात उठाई जा रही थी कि ये संघ से जुड़ी हुई हैं वगैरह, मगर शुभरास्ता जी ने एक विषय उठाया था, उसी में से मैं इसका उत्तर देता हूं मुदित जी को। उन्होंने कहा था कि जब कम्युनिस्टों के साथ आए, उसके साथ कांग्रेस की समस्या हुई, और यह बात इन्होंने नहीं बोली है। जाइए पढ़ लीजिए, किताबें अब तो अवेलेबल हैं, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, जिसमें लिखा है कि 70 के दशक में इंदिरा जी के आने के बाद जब कम्युनिस्टों से हाथ मिलाया तो सरकार के कौन कौन से अंग बिके हुए थे, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने कनॉट प्लेस के उस रेस्टोरेंट का भी उल्लेख किया जहां पर की एक्सचेंज होता था, और केजीबी की रिटायर्ड चीफ येवेल्किना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट पढ़ लीजिए, उन्होंने सोनिया जी के बारे में क्या लिखा है। और केजीबी के पूर्व जासूस यूरी ब्रेजनेव, जो कि भारत में पत्रकार बन के रहते थे, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को पैसा देने की बात लिखी। उसके हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी ही उस समय केजीबी का एक प्रकार का संबंध बन गई थी। अगर कांग्रेस में आज भी गैरत है तो मुकदमे करिए जाके उनके ऊपर, कहिए कि आपने कैसे लिखा, हम आपको चैलेंज करते हैं। इसलिए कौन किसके साथ था यह बहुत साफ दिखता। और दूसरी बात, उस समय कांग्रेस उनके साथ गई, 77 में निपट गई, 2004 में कम्युनिस्टों का साथ लिया। और मेरा मानना है कांग्रेस चाहे कितनी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करती हो, पर राम थे ही नहीं, और हिंदू आतंकवाद जैसे वाहियात विषय शायद कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं टेकअप करता। अगर इंदिरा गांधी या नरसिम्हा राव जैसा नेतृत्व होता, वो सब कम्युनिस्टों ने इनसे करवाए। तो जब ये लाल के चक्कर में पड़े तो जानते हैं इनकी क्या हालत हो गई। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ओके, और लाल में जाकर लाल जी। आचार्य जी मेरे पास समय, आचार्य जी मेरे पास समय की कमी है, लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस का एक बुरा दौर होता था? आज से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, जब 2019 का चुनाव हुआ, 2 साल पहले कहते थे कांग्रेस एक बुरे दौर में है, लेकिन इस दौर को हम क्या बोले, जहां पर कांग्रेस को कांग्रेस से ही खतरा हो गया? बुरा दौर है तो ये, अरे भाई अगर कांग्रेस का बुरा दौर भी मानते हो तो पार्टी में तो हमारे लोग चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं, हम लोग ज्वाइन करा रहे हैं। मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, ये नवजोत सिंह सिद्धू देशद्रोही कब से हो गए? और अगर ये देशद्रोही थे तो इनका पालन पोषण तो आप ही की पार्टी में हुआ। दूसरी बात, कन्हैया कुमार अगर देशद्रोही हैं तो आपने उन्हें जेल से बाहर क्यों आने दिया? तीसरी बात, शुभरास्ता जी अगर आपका आरएसएस से संबंध है तो इतना क्यों घबरा रही हैं आप? कह देती है या कह देती नहीं है, आप क्यों बेचारे मुदित अग्रवाल से झगड़ा इतना कर रहे हैं? 4-5 मिनट हम लोगों का भी कहाँ दिया, इसमें क्या बात है? हम तो जानते हैं कि आप बहुत ही प्रकांड पंडित हैं, राजनीति शास्त्र भी जानती हैं। और शुभरास्ता जी, एक सेकंड, शुभरास्ता जी, अभी आप मुदित अग्रवाल को डांट रही थी, अब आप मेरे बीच में बोल रही हैं। सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए। नहीं, मैं जवाब दे रही हूं आपको। आपने कहा कि मुझे दिक्कत क्यों है। मैं भाई, आपके नेता, आला नेता कहते हैं संघ में महिलाओं की जगह नहीं है। आप लोग क्लियर कर लीजिए ना कि क्या संघ में महिलाओं की जगह है। ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप देखते रहिए आर पार।